देयर वर नो बसेज, देयर वर नो बस यस्टरडे बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, कल जो है कोई भी बस वहां पर नहीं थी, बसेज नहीं थी। एंड सो आई डैश वॉक टू कॉलेज, कल जो है बस कोई भी नहीं थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव का यूज कब करते हैं? प्रेजेंट, बातें कब की चल रही हैं? पास्ट की बात चल रही है। ये वर्ड कौन सा है? प्रेजेंट का वर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। विल कौन सा वर्ड है? फ्यूचर का वर्ड, गलत हो जाएगा। यहाँ पर शुड कौन सा वर्ड है? शुड का यूज प्रेजेंट में नहीं करते, सलाह के लिए करते हैं इस वर्ड को यूज करते। बताया था हमने जो है, बचा कौन सा? हैड। मुझे क्या समझ, इसका मतलब देयर वर नो बसेज यस्टरडे, कल कोई भी बस नहीं थी। बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक के कारण कल कोई बस नहीं थी। सो इसलिए आई हैड टू वॉक टू कॉलेज, इसलिए मुझे चलकर कॉलेज पर जाना पड़ा, कॉलेज तक जाना पड़ा। अगला मतलब द गेट डैश बाय द वॉचमैन। अब बताओ ओपेंड, वॉज ओपेंड, वॉज ओपन, क्या पता वॉज ओपन रहेगा? वॉज ओपन इज एम वाज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अगला है वर ओपन, क्या वर ओपन रहेगा? क्या है? द गेट, गेट सिंगुलर की प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या वर ओपेंड, ये भी नहीं रहेगा। अब बताओ अगर हम ये बोले द गेट ओपेंड, मतलब गेट ने खोला, गेट ने खोला, गेट खोला गया, क्या हो जाए? गेट। इसका जब किसी पर इफेक्ट पड़ता है इस चीज पर, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? फिर वाज वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। हमने बोला कि आई एम बीटेन, मुझे क्या किया गया? आई वॉज बीटेन, मुझे पीटा गया। आई एम बीटेन, मुझे पीटा जाता है। तो जब भी कोई भी इज एम आर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पैसिव वॉइस बन जाता है। सीजीएल टियर 1 का ये क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ यू डू वेल इन द एग्जाम, इन दिस एग्जाम, अगर आप इस एग्जाम में अच्छा करते हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल, देन माई इफर्ट्स, बातो देन डैश सक्सेसफुल, अगर आप इस एग्जाम में अच्छा करते, अगले साल अच्छा करते हैं, तब मेरा प्रयास क्या होगा? विल, बताओ कब की बात हो रही है? कब की बात हो रही है? आगे की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? विल बी सक्सेसफुल। ये वर्ड देखो फिर यहाँ पे इफ यू डू वेल इन द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, अगले साल अगर आप अच्छा करते हैं, देन माई इफर्ट्स, तब जाके मेरे सभी प्रयास क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल बी। दे डैश लिविंग हियर सिंस 2000। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे? बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? बताओ दे के बाद हैव लग सकता है, आर लग सकता है, सभी लग सकते हैं। यहाँ पर जो है ये कहना क्या? दे डैश, देखो जब भी आगे कोई टाइम आ जाए, यहाँ पर कोई टाइम आ जाएगा तो यहाँ पर इज एम आर फिर नहीं लगाते, जबकि हमको पता है इज एम आर बाद आईएनजी आता है, लेकिन जब भी टाइम आ जाता है तो हैज, हैव, हैड में किसी का यूज करते हैं। जैसे हमको बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, समझना, हमने बोला आई एम टीचिंग, बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताओ। दूसरा आई डैश टी, समझना यहाँ पर आई डैश टीचिंग, आई डैश यू टीचिंग डैश 3 डैश सॉरी सिंस 3 PM, सिंस 3 PM। अब बताओ यहाँ पर हम क्या लगाएं? लिखा हुआ आई एम टीचिंग, बताइए सही है? यहाँ पर एम, यहाँ पर सही है, यहाँ पर क्या लगाएं? एम लगाएं। यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई हैव बीन टीचिंग लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे। जब भी इसके बाद टाइम कोई आ जाए तब इज एम आर वाज वर्ब का यूज नहीं करते, तब हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव, हैड, बीन का यूज करते हैं यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव बीन। ये जब टेंस पढ़ाएंगे फिर ये आएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी ये वर्ब का टॉपिक थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, हल्का हल्का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे के बाद वर्ब कौन सी लगती है? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या? बीन। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, जब भी टाइम की बात चले। अच्छा, आपको बोलना है कि मैं प्रयागराज में 2 साल से रह रहा हूं, कैसे बोलोगे आप? आई एम लिविंग इन प्रयागराज, आई एम लिविंग इन प्रयागराज फॉर 2 years, नहीं, क्या लगाएंगे? आई हैव बीन लिविंग इन प्रयागराज फॉर 2 years। अगला हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है डैश में डैश यू लिव लॉन्ग, बताओ क्या लगाएंगे? आपकी उम्र लंबी हो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि मे का यूज जो है विश के लिए करते हैं। क्या हो जाएगा? मे यू लिव, आपकी उम्र, आयु बड़ी हो। आई विल डैश टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ, बताओ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वर्ड आया हुआ है, अब बताओ विल आया नहीं है तो विल छोड़ देंगे बचाए, तो क्या हो जाएगा? आई विल बी ये आया हुआ है, क्या है? आई विल बी ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूँगा। विल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, क्या आती है? बेस फॉर्म। लेकिन विल के बाद देखो, विल अगर विल मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आती है? बेस फॉर्म आती है, V1 आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन विल के बाद अगर बी लग जाए तो क्या आती है? आईएनजी भी आती है, और क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। इसको समझाएंगे जब टेंस पढ़ाएंगे तब इसमें आ जाए पैसिव वॉइस में।
विल के बाद अगला क्वेश्चन हमारा है द शिप विथ इट्स क्रू। शिप की बात कर रहे हैं, अब बताओ आर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, क्या हो जाए। अब देखो यहाँ पे देखें गॉन, बताओ गॉन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज गॉन, क्योंकि हमको पता है हैज हैव हैड के बाद बाकी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगला हमारा क्वेश्चन है एवरीथिंग। एवरीथिंग अगर वर्ड आ जाए, एवरीथिंग, समथिंग, एनीवन, समवन, समबडी, नो वन, एनीवन, एनीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये सब के बाद ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर शब्द होते हैं। अब बताओ केयरफुली चेक्ड, अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज बीन, आर बीन तो गलत कर दे, पहले ये भी गलत कर दें, ये भी गलत कर दें। क्यों गलत करें इस बीन, क्योंकि इस एमार वाजर के बाद बीन नहीं आता। बींग तो आ सकता है, बींग तो आता है, बींग आता है, लेकिन बीन बचा कौन सा विकल्प हमारा, हैज बीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, शी डैश मेड हिम एंग्री। अब बताओ शी के बाद क्या हैव लगाते हैं, नहीं लगाते। शी के बाद हैव लगाते हैं, नहीं लगाते। बचा कौन सा यहाँ पर, हैज बचा। अब बताओ क्या, शी डैश मेड हिम एंग्री। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, उसने निश्चित रूप से क्या किया, उसे नाराज किया, गुस्सा दिलाया है, निश्चित रूप से मुझे यकीन है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, हैज सर्टेनली। क्वेश्चन कब आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विशाल कुड नॉट। अब बताओ क्या हो जाएगा, विशाल कुड नॉट, बताओ विशाल कुड नॉट, बताओ जल्दी बताओ, विशाल कुड नॉट, बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है। क्यों होगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। अब बताओ बेस फॉर्म हैड नहीं होती, ना हैविंग होती है, ना हैव बीन होती है, क्या होती है, हैव। समझना, बेस फॉर्म क्या होती है, क्योंकि मेन बेस फॉर्म हैव होती है। हैव को हम एस लगा क्या बनाते हैं, सिंगुलर। डी लगा के हम क्या बनाते हैं, इसे पास्ट में बनाते हैं, पास्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट हैव। कब क्वेश्चन आया हुआ है, देखो लेटेस्ट के क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसएससी सीएपीएफ एसआई एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीयू एसआई का जो क्वेश्चन ये है। अगला है न्यूटन डैश द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोजा। इसका मतलब अगर हम वॉज डिस्कवर्ड लगा देंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा, न्यूटन को खोजा गया। किसके द्वारा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। बताओ हम ये अगर ये लगा दें, अगर देखो फिर देखो मैच करते एक बार जो है, हमने बोला कि देखो हमने बोला कि आई वॉज बीटन, मुझे क्या किया गया, जब भी इस एमआर वाजवर के बाद आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो समझ जाओ इफेक्ट इससे पड़ रहा है ज्यादा। हमने बोला न्यूटन वॉज डिस्कवर्ड, न्यूटन को खोजा गया। हमने बोला आई वॉज बीटन, मुझे मारा गया, पीटा। देखो कितनी खुशी मिल रही है। हमने बोला देखो, हमने बोला द लायन वॉज किल्ड, शेर को क्या गया, मारा गया। इसका मतलब शेर पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन न्यूटन ने खोजा कि न्यूटन को खोजा गया, न्यूटन। इसका मतलब ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैड देखो डिस्कवरिंग बिना वर्ब के आ गया है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन डिस्कवर्ड, क्या हो जाएगा, न्यूटन ने क्या किया, खोजा। क्या अभी खोजा, कब खोजा, पास्ट में, पहले खोजा। इसका जो बातें पास्ट में होती हैं वो सिंपल पास्ट में उसे लिखते हैं। हाँ ये सेकंड फॉर्म इसकी होती है, डिस्कवर्ड जो होती है, डिस्कवर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है आकाश एंड दीपक डैश टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आकाश देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम वर्ड जहां पे भी आ जाएगा तो समझ जाओ वहां पर क्या लगाएंगे हम, कौन सा लगाएंगे, बीन वाला वर्ड लगाएंगे, हैव बीन, हैज बीन। अब बताओ दो लोग हैं तो क्या बताओ, हैज बीन लगेगा, नहीं लगेगा। क्या वाज लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या लग जाएगा वहां पर, ये भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, हैव बीन लिविंग। जब भी टाइम दे देगा तो हैव बीन लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव बीन आईएनजी। हमने बताया कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो क्या बोले, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वीट्स आर डैश बाय द चिल्ड्रन। आर आ गया, इज एम आर आ गया, वाजवर आ गया। अब बताओ इज एम आर वाजवर के बाद कौन सी फॉर्म आती है, ये तो आईएनजी आएगी, ये तो क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये विकल्प हमारा गलत, ये हमारा गलत, ये हमारा गलत। कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। कब आया हुआ है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में 17 में आया हुआ है। इज एम आर वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अगला रोहन डैश बीन, देखो टाइम आ गया, जैसे ही टाइम आ जाए तो समझ लो ये गलत, ये गलत, ये गलत, कौन सही, हैज बीन सही हो जाएगा। समझ में बाउंस नहीं हो रहा है, पीडीएफ भेजा उसे नोट कर लीजिएगा सब लोग जो है। अगला हमारा क्वेश्चन है नितिन टोल्ड, देखो टोल्ड आ गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म। अब देखना कि अगली बार जो आएगा प्रेजेंट वाला वर्ड नहीं आएगा, इज एम आर वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बातें पास हुई। एक राजा था, एग्जाम्पल से याद करना, एक राजा था, वह बहुत ही बहादुर था, वह ईमानदार है। क्या बात ये सही है, वह ईमानदार था।
इसका मतलब बातें पास्ट की हैं तो उसमें प्रेजेंट का वर्ड नहीं लगाएंगे, मे गलत हो जाएगा, मे प्रेजेंट का वर्ड है। अब बताओ कैन गलत हो जाएगा, कैन कब का वर्ड है, प्रेजेंट का वर्ड है। अब बताओ इसका मतलब क्या, नितिन टोल्ड रोहन दैट ही कुड स्पीक, क्या वह बोल सकता है इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी धारा प्रवाह रूप से बोल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, कुड, इसको बोल सकता था, मतलब बोल सकता था। कुड को कहां पे करते हैं, पास के लिए। अगला हमारा है सुनीता टोल्ड मी, फिर टोल्ड आ गया, V2 आ गया। अब शैल खत्म, विल खत्म, कौन सा हो जाएगा, शुड कभी यूज प्रेजेंट में ही करते हैं, मोस्टली करते हैं, सलाह के लिए करते हैं, सलाह वाला ये वर्ड है तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्योंकि विल और वुड किसके लिए करते हैं, पास्ट के लिए, विल किस कहां पे करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, डैश नॉट अटेंड द पार्टी, अटेंड आ गया है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो बी के बाद, विल बी के बाद क्या तो थर्ड फॉर्म आती है, तो आईएनजी आती है, हमने बताया, ये गलत हो जाएगा। अगला बताओ क्या हो जाएगा, आई विल नॉट, देखो विल वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट होता है, या नॉट यहाँ पर भी है और नॉट यहाँ पर भी है, नॉट नॉट क्या डबल हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आई के साथ शेल लगता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगता, भी एग्जाम इसके क्वेश्चन भी आया हुआ था। हाँ अब देख रहे हैं यहाँ पर ना, विल नॉट लग जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो यहाँ पर नॉट आया, यहाँ पर भी नॉट आया हुआ है, इसका नॉट गलत हो जाएगा, डबल डबल नहीं आएगा नॉट जो है। अब ये भी गलत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट, क्योंकि पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है शी डैश रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल, देखो आईएनजी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, आईएनजी आया हुआ है, हमारा क्या आना चाहिए था, शी के बाद क्या, देखो समझ नहीं, यहाँ पर कुछ कभी देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, हमको कभी अपना रूल बदलना पड़ जाएगा। शी के बाद क्या वर्ब लगेगा, नहीं लगेगा। अब देखो शी के बाद हैज लगता है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। शी हैज बीन रिकवरिंग, ये हो सकता है, शी के बाद वर्ब लगेगा, हमारे पास एक ही विकल्प है, जबकि टाइम नहीं दिया है वहां पर, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे हाथ क्या है, बने विकल्प से बंधे हैं। जैसे मान ली हमको चार चीजें हमारे पास सामने रखी हुई, 4 मोबाइल रखा हुआ है और हमको पसंद नहीं है, हमको चारों में से कोई पसंद नहीं है, लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं आपको इसी में से लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो लगे जो ज्यादा सही वही ले लेंगे चुपचाप से जो है। इसका मतलब क्या हो गया, जो अब लगे ज्यादा सही, क्या पता शी के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे, लग तो सकता है हैज, लेकिन क्या आईएनजी आती है इसके बाद, नहीं है। बच्चा कौन समझा, शी हैज बीन लगा, क्योंकि बीन के बाद क्या आती है, आईएनजी आ जाती है। अगला 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आई डैश सक्सेसफुल, जस्ट आई जस्ट नो, मैं सफल होऊंगा ये मैं तो जानता हूं, बस 4-6 महीना वेट करो जो है। क्या बोला हमने, जो आई डैश सक्सेसफुल, मैं सफल होऊंगा, गा वर्ड है यहाँ पर। अब बताओ होना, होऊंगा, इसका मतलब क्या, वुड गलत, पास्ट की बात तो हो नहीं रही है, बताओ क्या हो जाएगा, होऊंगा, गा वर्ड है, सकना नहीं। अगला बताओ कैन भी, सकता हूं, पॉसिबिलिटी नहीं देखिए, क्या हो जाएगा, आई सिंपल है, आई विल बी सक्सेसफुल, मैं सफल हो जाऊंगा, सफल हो सकता हूं नहीं, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं जानता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल बी सक्सेसफुल। बी का मतलब होता है होना। राशेल डैश टू पेरिस टू कंप्लीट हर कोर्स, राशिद अपना विल गो, क्या हो जाएगा, विल रिटर्न, रिटर्निंग डायरेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि रिटर्निंग अगर आएगा तो इज एमआर वाजवर नहीं आया हुआ यहाँ पर जो है, जबकि आईएनजी कब आता है, जब मतलब जब इज एमआर वाजवर आता है। वुड रिटर्न, अब बताओ बातें कब की चल रही हैं, आगे की बात चल की, वो आएगी, इसका मतलब वुड, और एक बात हमको और पता है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, रूल हमको देखना, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या बताओ थर्ड फॉर्म आती है, कैंसिल। बताओ वाज वर्ब के बाद क्या बेस फॉर्म आती है, नहीं। हमारे तो कितने आसानी से क्वेश्चन हमारे कैसे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। क्या मॉडल ऑक्सिलरी के बाद थर्ड फॉर्म कभी आती है, नहीं आती, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्या बताओ इस एमाद वाज वर्ब के बाद कभी बेस फॉर्म आती है, गलत हो गया। अब बताओ क्या डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म कहीं पर आती है, नहीं आती, इस एमाद वाज वर्ब के बाद आती है, तो बचा कौन सा हमारा, विल रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिसर्चर्स, शोधकर्ता, शोध करने वाले से कहते हैं, देखो से वर्ड पे ध्यान देना है, प्रेजेंट का वर्ड है ये, आगे भी बातें कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंट क्यों नहीं चाहिए, तो है भी सब प्रेजेंट वाले वर्ड। रिसर्चर्स से दैट अबाउट 30% ऑफ पीपल, रिसर्चर्स ये कहते हैं, शोधकर्ता ये कहते हैं कि लोगों में से 30% जो लोग हैं विद डायबिटीज, जिसके कौन सी बीमारी है, डायबिटीज, में कौन सा वर्ड आ गया, में वर्ड आ गया। अब बताओ में के बाद में कौन सा वर्ड है, मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ड है। अब बताओ मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बताओ क्या आता है, क्या हैज आता है, नहीं। क्या हैड आता है, बताओ नहीं। तो क्या आता है, हैव आता है। क्यों आता है बताओ, क्योंकि हैव कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, में हैव हो जाएगा। बातें क्या, और हैव जब आता है उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ आई हैव विजिटेड, हैव के बाद क्या आ गया, विजिटेड आ गया, सेवरल प्लेसेस इन इंडिया, मैं
इंडिया में कई प्लेस घूम चुका हूं, बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड येट, लेकिन मैं अभी भी कभी भी जो है अंडमान और निकोबार नहीं गया। अब बताओ, जैसे ये है हैव विजिटेड, तो वैसे ढूंढ लेंगे कहां पर है, और हैवंट विजिटेड यहां पर लगा देंगे। डोंट लगाएंगे नहीं, डिडंट पास का वर्ड है, हैव नॉट बीन विजिटिंग कहीं टाइम दिया नहीं है कुछ जो है, क्या करना चाहता है, आई हैव विजिटेड, मैं तो घूम चुका हूं यहाँ पे, लेकिन अभी तक मैंने वहां पे नहीं घूम गया हूं, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा है, हैव विजिटेड लगा देंगे। ये पास्ट का वर्ड है, बातें कब की चल रही हैं, प्रेजेंट में चल रही, हैव आया प्रेजेंट बात, तो बातें पास्ट में होनी नहीं चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तो ये भी किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। बताओ ये क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे टाइम आना चाहिए तब हम वो लगाते, तो यहाँ पे टाइम आया नहीं हुआ है, सिंस फॉर आया नहीं हुआ है। अगला है ही डैश डन इट। अब बताओ क्या लगे, ही शुड के बाद क्या हेड लगाते हैं, नहीं लगाते, बल्कि बेस फॉर्म आती है। शुड नॉट हैड, क्या बताओ शुड के बाद हेड लगाते हैं, गलत हो जाएगा, शुड नॉट हैव क्या लग जाएंगे, ही शुड नॉट हैव डन। हम पता है हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बोलो हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, देखो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म हैव आ गई। अब हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हैव डन इट, उसे ये करना चाहिए। अगला, व्हेन आर यू डैश टू राइट टू योर फ्रेंड, व्हेन आर यू, आर आया हुआ तो क्या बन जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, आप अपने दोस्त को कब लिख रहे हैं, कब लिखने जा रहे हैं, मतलब कब पत्र लिखने जा रहे हैं। समय यहां तक समझने में किसी कोई कंफ्यूजन। अब देखो इसी का अगली सीरीज आपकी कंटिन्यू करेंगे, कल करेंगे, जिसमें 50+ क्वेश्चन कल रहेंगे, कल भी करवा लेंगे, तब आपको एक आइडिया बन जाए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। ये सभी ये क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और बहुत ही सिंपल है, 2-3 कॉन्सेप्ट में जो बताया था उसको पढ़ के जो है इसको क्वेश्चन पूरे लगने स्टार्ट है। एक आध क्वेश्चन किसी का नहीं लगता, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग से लगाए जाते हैं, केवल जो है जो प्रिज्म ऑफ माइंड्स लगाए जाते हैं। तो कल इसको एक क्वेश्चन, एक मतलब 50 से 100 क्वेश्चन कल फिर करवाएंगे, 60-70 क्वेश्चन कल भी रहेगा।